टेक्निक है, ये कार्बन रसायन चल रहा है, यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसमें कल पढ़ाए थे हीरा, आ गए थे डायमंड। उसमें पढ़ाए थे होप, पीट, कोहिनूर, कुलीनन 44.5, 136.2, उसके बाद कैरेट होता है 186, 303.2। एक कैरेट 0.2 ग्राम होता है। जैसे मान लिया अगर कोई क्वेश्चन दे दे कि चूंकि एक कैरेट होता है 0.2 ग्राम, लिखाए थे कि एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम। तो हमको कैसे कि होप कितना ग्राम का होता है, होप कितना ग्राम का होता है, होप है तो होप का हल में लिख लेंगे कि एक होप जो है, होप 44.5 कैरेट का होप बिकता है, 44.5 कैरेट का बिकता है। तो चूंकि एक कैरेट अगर 0.2 ग्राम, इसलिए 44.5 कैरेट, तो 44.5 गुने 0.2 ग्राम, 5 दूनी 10, 6 दूनी 8, 9, 6 दूनी 8 है, 5 दूनी 10, 6 दूनी 8, 9, 6 दूनी 89.0 ग्राम, 89 ग्राम का हो जाएगा। 44 होप, पीट, कोहिनूर, कुलीनन 44.5 गुने 0.2, 5 दूनी 2, 2 अंक के बाद 8 अंक के बाद 5 दूनी 10, 6 दूनी 8, 9, 6 दूनी 8, जो कि यहाँ 2 अंक के बाद होगा 8.9 ग्राम का आंसर हो गया इसका। ऐसे ही आपको बनाना है, आप कुछ नहीं। इस मान लिया आपको पूछ दे क्वेश्चन में होप, कोहिनूर, कुलीनन कितना ग्राम का होता है, कितना ग्राम का होता है। तो चूंकि एक कैरेट 0.2 ग्राम, इसलिए कुलीनन जो होता है, कुलीनन 303.2 कैरेट का होता है। इसे याद रखिएगा। तो चूंकि एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम, इसे 303.2 कैरेट बराबर 303.2 गुना 2 ग्राम, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 0, 3 दूनी 6, 2 अंक के बाद 60.64 ग्राम, ऐसे निकालना है। अच्छा, उसके बाद हीरा क्या सुन लो, हीरा का भौतिक गुण में है, इसका गुण क्या है समझ लीजिए। अच्छा, इसको मिटा के देते हैं। हीरा में 5 कार्बन होता है, वो
और वह आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। से जुड़े होते हैं। इसलिए प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। प्रकृति देखोगे तो प्रकृति में सबसे अधिक कठोर पदार्थ क्या? हीरा है। सबसे अधिक हीरा है। हीरा के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसलिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक होता है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता नहीं है। इसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय होती हीरा की आकृति इस तरह से है। 2 कार्बन, एक बीच में है। तो कार्बन को साढ़े 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 उसको और चाहिए। तो 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 1 2 3 4, 3 4। देखो हिस्सा जुड़ा रहता है। इसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है, इलेक्ट्रॉन शेष रहता नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा शेष तो विद्युत का कुचालक होगा? नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आवेश कहते हैं और आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं तो कुचालक होता है। अच्छा, हीरा का अपवर्तनांक 2.42। इसका विशिष्ट गुरुत्व घनत्व 3.5। हीरा का 3.5। सब लोग कहते हैं आपेक्षिक घनत्व 3.5। इसका गलनांक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। 3500 डिग्री सेंटीग्रेड का गलनांक होता है। अच्छा, जब हीरा को सिमने हीरा
हीरा को आठ सौ डिग्री निर्ताप पर जलाया जाता है। हीरा कार्बन है तो CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, CO2 बनता है। बनता है जब हीरा को गर्म किया जाता है, जलाया जाता है, गर्म किया जाता है तो ग्रेफाइट बनता है। ग्रेफाइट बनता है जब हीरा को गर्म किया जाता है 2000 डिग्री ताप पर, ग्रेफाइट बनता है जो पेंसिल में काम आता है, ग्रेफाइट। और हीरा के द्वारा कांच, पत्थर इत्यादि को काटा जाता है। और काला हीरा को बोट कहते हैं। काला हीरा होता है ना, उसको बोट कहा जाता है, काला हीरा। इससे पत्थर करता काला हीरा को होते बोट। इसमें देखिए आई ग्रेफाइट आई। ग्रेफाइट में क्या सुन लो, मैंने कोयला के खानों में एक इस प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिससे लिखावट हो जाता है। लिखावट को ग्रीक भाषा में ग्रेफाइन कहते हैं। जैसे आप पहाड़ पर जाते हैं, कोई पत्थर से लिखा जाता लाल उजला, तो उसी प्रकार कोयला के खानों में एक इस प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिससे लिखावट हो जाता है। लिखावट को ग्रीक भाषा में ग्रेफाइन कहते हैं। इसी शब्द से ग्रेफाइट बना है। सीधी सी बात है, यह स्वयं बना हुआ है कोयला के खानों में। इस प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसके द्वारा लिखावट हो जाता है।
ग्रीक भाषा में लिखावट का अर्थ होता है ग्रेफाइन। इसी शब्द से ग्रेफाइट बना है। और ग्रेफाइट की जो आकृति होता है वह माने षष्ठभुजाकार होता है। षष्ठ फल की है ग्रेफाइट की आकृति। षष्ठ फल की क्या देख लिए तो मैंने वो बनाना तुमको नहीं कहीं दिखा देते हैं। ऐसे बनता है, देखो इसका आकृति थोड़ा दिक्कत पड़ जाओ तो नहीं बनाना है ऐसे। छह फलक होता है। तो इसमें क्या करना है, और आप इसको ऐसे किए हैं, थोड़ा सा हट के कीजिए इसको, इसके सामने ही नहीं हो, इसके सामने ही नहीं हो, और तब ऐसे कर दीजिए। ऐसे से आकृति हो जाती है। आकृति परीक्षा में नहीं पूछता है, देखा है कि आकृति होता है उसको क्या गुण बताते हैं। इस सतह होता है षष्ठ की है, यहाँ देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। देखो देखिए, हाँ एक इसके पास 4 कार्बन, 4 1 5 5 1 6 6 1 7, यहाँ इलेक्ट्रॉन बच गया। 1 2 3, यहाँ इलेक्ट्रॉन बच गया। 1 2 3, इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया। इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इसकी आकृति होता है षष्ठ फल की, 6 भुजाकार है। और चूंकि यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, इससे मुलायम है, कमजोर बंधन है। इस सब के साथ सब है नहीं है। इसे अगर रहता ना, जैसे हीरा में क्या था कि पांचों का 5 के साथ संबंध था, 5 भाई उसमें आपस में मेल है तो हीरा हो गया। और 100 है उसमें मेल नहीं है, हीरा होगा। तो इसके साथ इसका बंधन, इसके साथ इसका बंधन, इसके साथ बंधन है, यहाँ बंधन है, यहाँ बंधन है,
कमजोर है, इसके सतह जो से फिसलते हैं ये कमजोर बल पाया जाता है, इसे वंडरवाल बल कहते हैं। कमजोर बल पाया इसे वंडरवाल बल कहते हैं। तो ग्रेफाइट कहते हैं, ग्रेफाइट की आकृति षष्ठफलकीय होती है। यह मुलायम तथा विद्युत का सुचालक होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसलिए यह विद्युत का सुचालक होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है, इलेक्ट्रॉन से विद्युत का सुचालक होता है। अच्छा, इसके सतहों के बीच इसे वंडरवाल बल कहते हैं। वंडरवाल बल कहते हैं। बल कहते हैं। उसके बाद इसका गलनांक 3700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब इसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल डालते ग्रेफाइटिक अम्ल बनता है। जब ग्रेफाइट को सांद्र डाला जाता है तो ग्रेफाइटिक अम्ल बनता है। जब ग्रेफाइट को O2 उपस्थिति में 700 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दिलाया जाता है, CO2 गैस बनता है। जब ग्रेफाइट को गर्म किया जाता है
नकली हीरा, नकली हीरा, कृत्रिम हीरा, बनता है। इसे एक्सरे पार कर जाती है। नस्ली हीरा को एक्स किरण पार नहीं करती है। ग्रेफाइट का विशिष्ट गुरुत्व 2.25, 2.25। इसमें ऐसा ही होता है, इसमें सब पढ़ाया जाएगा तब तुमको कुछ कुछ मालूम चलेगा। तो पेंसिल बनाने में इलेक्ट्रोड, बैटरी का छड़, दूसरा माने बातिया भट्ठी में ताप सह क्रूसिबल, ये बातिया भट्ठी होता है। तो लोहा, इसमें लोहा गलता है और यहाँ ग्रेफाइट नहीं देगा तो पूरा भट्ठी पिघल जाएगा, क्योंकि लोहा का गलनांक 1600 सेंटीग्रेड, इसका 3700, इसलिए इसके 4.5 लोहा है, उसके अंदर ग्रेफाइट देते हैं, उससे लोहा भट्ठी गलता नहीं है। तो ताप सह क्रूसिबल में ताप सह सकता हूं, ताप सह, क्रूसिबल में। चौथा है आपको पढ़ाए थे नाभिकीय रिएक्टर, फिर समझ, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक या विमंदक के रूप में
मंदक या विमंदक रूप में पढ़ाए थे। उसमें पढ़ाया था आपको कि नाभिकीय रिएक्टर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उसमें 1 ग्राम कोयला जलाने से, 1 ग्राम यूरेनियम जलाने से 10,000 टन कोयला बड़ा उष्मा निकलती है, उससे विद्युत निकलती है। उसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन की ऊर्जा अधिक होती है, और जब वो ग्रेफाइट से टकराता है तो ऊर्जा कम हो जाती है, अभिक्रिया के लायक हो जाती है, ऊर्जा कमा, उसकी गति मंद हो गई, इसलिए उसको कहते हैं मंदक या विमंदक। तो बताए थे जिस रिएक्टर में मंदक रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है उसे परमाणु पाइल कहते हैं, परमाणु पाइल। पाइल कहते हैं। जिसका उपयोग भारी जल में करते हैं मंदक रूप में, उसको होते हैं स्विमिंग पूल रिएक्टर, तैरता हुआ रिएक्टर कहा जाता है उसको। फिर इसमें पढ़ा दिए, पीछे देख सकते हैं। अब आ जाइए आप, माने कोयला को काला हीरा, कोयला को काला हीरा, ग्रेफाइट को काला शीशा, कोयला को काला हीरा या हीरा कहते हैं उसको, ग्रेफाइट को काला शीशा, पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। कोयला को काला हीरा, ग्रेफाइट को काला शीशा और पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। अब कार्बन का अपरूप में फुल्लेरिन, आर बकमिस्टर फुल्लर, फुल्लेरिन आर बकमिस्टर फुल्लर, तीसरा है तीसरा प्रूफ है फुल्लेरिन। फुल्लेरिन क्या है? कार्बन का वैसा रवेदार अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु गोलाकार रूप में रहता है। अपरूप कार्बन परमाणु गोलाकार रूप में
व्यवस्थित रहता है। उसे फुलेरिन कहते हैं। जब ग्रेफाइट को 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो फ्लोरीन बनता है। ग्रेफाइट का वाष्प है, इसमें कार्बन का 60 कण दिखाई पड़ा। इसका हमारा C60 फुलेरिन, कार्बन का 60 कण है। C60 क्या फुलेरिन 60 कण है। जब इसकी आकृति लिया गया तो बक्की बॉल उसकी आकृति लिया गया तो पोटेशियम बकाइट ये षष्ठफलकीय है, ये षष्ठफलकीय है और यहाँ पर ये बक्की बॉल है, ऐसा आकृति है। ये पेंटागोन पंचफलक 1 2 3 4 5, ये हेक्सागोन, षष्ठफलक, इसमें कार्बन दूरी 140 से 150 pm पिकोमीटर, यानी 20 हेक्सागोन
12 पेंटागन बनता है। और फुलरिन का निर्माण अमेरिका का तीन वैज्ञानिक हेराल्ड क्रोतो, निर्माण अमेरिका का 3 वैज्ञानिक। एक दिन और बताया था इसी में 20 में बताया, यहाँ बताइए HW क्रोतो, रॉबर्ट कुट, रिचार्ड स्माली। हेराल्ड क्रोतो, रॉबर्ट कुट, स्माली। इनके नाम पर नहीं पड़ा फुलेरिन। फुलेरिन कैसे पड़ा सुन लो। जब इसका फिगर लिया गया, इसका चित्र अमेरिका के वो जियोडेसी गुम्बद है उससे मिला, और उस गुम्बद को बनाया था आरबक मिस्टर फुल्लर। उसी के नाम पर इसको रखा फुलेरिन। इसकी आकृति लिया गया, तो अमेरिका के जियोडेसिक गुम्बद से मिलता है। इस गुम्बद को आरबकमिस्टर फुल्लर ने बनाया था। इन्हीं के नाम पर C60 को फुलेरिन कहा गया। फुलेरिन की आकृति बक्की बॉल या सोशल बॉल की तरह होती है। इसमें 20 हेक्सागोन, 12 पेंटागन
पंचफलक पाया जाता है, 20 हेक्सागोन, 12 पेंटागोन पाया जाता है फ्लोरीन में। अच्छा, अब है इसमें क्या है कि जो फ्लोरीन है इसका उपयोग होता है अतिचालक में। कैंसर के उपचार में लाइट वेट बैटरी जो सनलाइट में चार्ज होता है, लाइट वेट बैटरी जो सनलाइट में चार्ज होता है, लाइट वेट बैटरी बनाने में स्नेहक बनाने में, स्नेहक क्या समझे, ग्रीस, स्नेहक जो मशीन के कलपुर्जों में घर्षण कम किया जाता है स्नेहक से। चौथा है उच्च कोटि का प्लास्टिक बनाने में उच्च कोटि का प्लास्टिक बनाने में और अतिचालक के रूप में, अतिचालक के रूप में अतिचालक के रूप में और दूसरी थोड़ा सा एक बात है यहाँ पर देखिए, जैसे आप देखते होंगे फ्लोरीन सब देखे होंगे, जो किरासन का दिया रहता है दीपक उसमें फुल्ला पड़ जाता है, फ्लोरीन हो गया, ये फुलवा झाड़ दही, फुल्ला फ्लोरीन है। किरासन का दिया जलता है, बत्ती होता है ना बत्ती, उसमें क्या फ्लोरीन रहता है, दीपक झाड़ दो, फुल्ला झाड़ दो उसको, वो फ्लोरीन कहलाता है उसको। अब आ जाइए
अच्छा, ये साबुन, माने है क्या, तो फुलेरिन, जैसे मान लिया केरासिन तेल दीपक जलता है, उसमें फुल्ला पड़ जाता है, फुलेरिन हो गया। चिमनी भट्ठा में काला पदार्थ, फुलेरिन हो गया उसका उपयोग उच्च कोटि का प्लास्टिक, कैंसर का उपचार, लाइट वेट बैटरी, अति चालक पदार्थ बनाया जाता है उससे। अच्छा, साबुन, साबुन तो वनस्पति तेल के बीजों से, वनस्पति के बीजों से प्राप्त तेल को वसाम्ल कहते हैं। जो उच्च कोटि का बीज होता है, जैसे मान लिया नारियल का तेल, सूरजमुखी का बीज, इससे बनता है उच्च कोटि का अम्ल बनता है। जो निम्न होता है वह निम्न कोटि का अम्ल बनता है। तो पहला नंबर के साबुन क्या है, उच्च कोटि के बीजों से उच्च कोटि के बीजों से प्राप्त तेल को, उच्च कोटि के बीजों से प्राप्त तेल को उच्च वसाम्ल कहते हैं। हम कहते हैं जैसे पॉमिटिकम, C15H30 COOH, ये पॉमिटिक अम्ल है। C15H30 COOH पॉमिटिक अम्ल। अस्टेरिक अम्ल C17H35 COOH अस्टेरिक अम्ल। निम्न कोटि के बीजों से अब तेल को निम्न वसाम्ल कहते हैं। वसाम्ल कहते हैं इसे बिनौले के पेड़, जंगल पाया जाता है, बिनौले के पेड़, बिनौले के पेड़ के बीज से तेल को
ओलैक अम्ल, C17, H33 घट जाता है, COOH निम्न कोटि हुआ है। अच्छा, दो क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा NaOH या कास्टिक पोटास KOH। तो साबुन बनता है बसाम्ल और क्षार से, बताते हैं, याद करिएगा, फॉर्मिटिक अम्ल, एस्टेरिक अम्ल, ओलैइक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और KOH। जैसे साबुनीकरण क्रिया क्या है, क्रिया क्या है कि जब उच्च या निम्न बसाम्ल को क्षार के साथ जब उच्च या क्षार के साथ जल अपघटन की क्रिया होती है, माने है क्या, एक कड़ाहा बर्तन रहता है, उसमें तेल दे दिया, बसाम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, तो क्षार को जल में घोल करके देते तेल में, और उसको 3 से 4 घंटा तक गर्म किया जाता है, और जो उसमें नमक डालते हैं, साबुन ऊपर और ग्लिसरॉल नीचे, फिर साबुन को मथते हैं, बनता है डिटकाई साबुन बनता है। फिर बोल रहे थे साबुन होती है तो
ग्लिसरॉल बनता है। बनाना है सोडियम पॉमिटेड साबुन। सोडियम पॉमिटेड साबुन तो होता क्या है, पॉमिटिक अम्ल H हटा दो, एक खाली हो जाएगा। वहां जोड़ते हैं ट्राइस्टर में अलग से ला करके CH2 CH CH2 H हटा देते हैं, C+O C15 H31 H31 C15 H31 C15 H31 C15 H31 प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए COOR R माने एस्टर, COOR पॉमिटिक अम्ल का ट्राइएस्टर। प्लस ONH 3NH 3 बार है ये। इसमें आ जाता है गर्म करने पर C15 COONA 3 बार है। सोडियम पॉमिटेड साबुन ग्लिसरॉल बनता है, C2 ग्लिसरॉल सूत्र है ये, यहां से कट गया ये अलग जोड़ते हैं CH2 CH2 पॉमिटिक H हटा देते हैं, COO C15 H31 एस्टर का है, एस्टर COOR R माने एल्कील, ट्राइएस्टर NaOH कट गया ये, तो C15 H31 COONA पॉमिटेड साबुन प्लस ग्लिसरॉल बनता है। ग्लिसरॉल बनता है बन गया सोडियम पॉमिटेड साबुन। ग्लिसरॉल सूत्र होता है C3H5 OH का होल 3 ग्लिसरॉल, ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, 3 OH है,
ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, इसमें 3 अल्कोहल है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। साबुन होते हैं, पहला कठोर साबुन, ये लिख देते हैं ऐसा ही, ये निम्न बसाम्ल, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड कठोर साबुन बनता है। और बनता है इसमें पूरक पदार्थ यानी इसमें डिटर्जेंट मिलाया जाता है, मार्जक। अब मार्जक कठोर जल से भी क्रिया कर लेता है। मुलायम साबुन उच्च बसाम्ल तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा बने साबुन को मुलायम साबुन कहते हैं। दूसरा है जब मुलायम साबुन को एथिल अल्कोहल में उबाला जाता है तो पारदर्शी साबुन बनता है।
जब एथिल को उबालते हैं तो रंग गायब हो जाता है। जब मुलायम साबुन को एथिल अल्कोहल में उबाला जाता है, रंग गायब हो जाता है, आर पार दिखाई पड़ता, पारदर्शी साबुन कहते हैं उसको। औषधीय साबुन जब मुलायम साबुन में औषधि के रूप में डिटॉल, तुलसी, नीम, डिटॉल, तुलसी, नीम इत्यादि मिलाया जाता है। उसे औषधीय साबुन कहते हैं। हजामती साबुन, हजामती साबुन, मुलायम साबुन में रेजिन, ग्लिसरॉल, मिलाया जाता है। उसे हजामती साबुन कहते हैं। रेजिन का काम है, रेजिन झाग उत्पन्न करता है। झाग, फेन तथा ग्लिसरॉल झाग को सूखने से बचाता है। खत्म। कि रेजिन झाग उत्पन्न करता है तथा ग्लिसरॉल झाग को सूखने से बचाता है। समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा होगा?
वो देखता नहीं, तमाशा करता है। ये पॉलिटेक्निक क्लास में है। चालू 1 तारीख, चालू 1 तारीख से, चालू हो 1 तारीख से। ये पॉलिटेक्निक ने है, इसमें ऐसे ही पढ़ा जाता है ना। तुमसे क्या पूछें इसमें हम? इसमें क्या पूछें तुमको? हमको पढ़ाना केवल है। सब मिल जाएगा, पहले वाला मिल जाएगा। और तो अपने समझ में आ रहा कि नहीं, पहले बोलो। यस जानो। सब बोलो। ऐसी पढ़ता पॉलिटेक्निक में। हाँ, अच्छा, अब थोड़ा धीरे हो जाते हैं, धीरे। अब देखो, धीरे पढ़ाते, देखो है तब करना मैसेज। वैसे 10वां पढ़ाते हैं। अच्छा, पढ़ाते धीरे, रुक जाओ, पढ़ाते हैं। वैसे 10वां पढ़ते हैं लोग, देखिए ऐसे है, ऐसे देखिए 10वां पढ़े, वो देखिए है। अच्छा, पढ़ाते हैं 10वां से, पढ़ाते हैं, देखो 10वां से पढ़ाते हैं। अपमार्जक। देखो, असावरी का नाम मैसेज जो पढ़ा 10वां से, देखो अपमार्जक क्या है? डिटर्जेंट। तो प्रथम विश्व युद्ध जब लास्ट हो रहा था, 1914 में प्रारंभ हुई थी, सब 1919 तक, 18 तक जब लास्ट हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण जर्मनी को कहा जाता है। हिटलर तानाशाह था। जितना मैंने प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण कौन था? हिटलर था, जर्मनी था। इसलिए उसको कुछ वस्तुएं निर्यात नहीं करता था। उस पर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सब देश पाबंदी लगा दिया था कि इसको कोई नहीं
आयात कर सकता है न निर्यात कर सकता है। यही पढ़ाएंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध का बीज वर्साय की संधि में जुड़ा हुआ था, आप जानते हैं। तो वो बात इतिहास की हो जाती है। तो वहां के सैनिक को स्नान करने के लिए साबुन नहीं था, तो वहां के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में ऐसा पदार्थ बनाया जो साबुन नहीं है। साबुन बनता है वसा अम्ल और क्षार से। साबुन बनता है वनस्पति तेल और क्षार से साबुन बनता है। वहां प्रयोगशाला में क्या किया वैज्ञानिक, अल्कोहल और अम्ल से बना दिया मार्जक। तो मार्जक बनाया, वह कठोर जल से भी क्रिया कर लेता है। अब मार्जक कठोर जल से भी क्रिया कर लेता है। जैसे शैम्पू है, देखते हो, अगर कोई भी पानी है उसमें तुरंत सफाई हो जाती है। और साबुन में है, अगर खारा पानी है तो माथा जट्टा हो जाता है, और शैम्पू से सही हो जाता है। तो अपमार्जक जो है वह कठोर जल से भी क्रिया कर लेता है। रिन साबुन में अपमार्जक है, कपड़ा तो साफ हो जाता है। तो जो प्रयोगशाला में बनता है उसका नाम है संश्लेषित पदार्थ। तो अपमार्जक क्या है, वैसा संश्लेषित पदार्थ जिसका निर्माण अल्कोहल और अम्ल से होता है। उसे अपमार्जक कहते हैं। अच्छा, साबुन बनता है वसाम्ल और तेल और क्षार से। तो तेल क्षार है तो यह साबुन नहीं है। यह साबुन नहीं है, लेकिन साबुन की तरह कार्य करता है। इसलिए अपमार्जक को साबुन रहित साबुन कहते हैं। साबुन नहीं है, इसे तो साबुन रहित साबुन कहते हैं। पहले कपड़ा का पहले मैल को हटाता था साबुन, अब हटाता मार्जक। लेकिन साबुन बनता वसाम्ल और क्षार से, और अपमार्जक बनता है अल्कोहल अम्ल से। तो कार्य समान है, लेकिन यह साबुन नहीं है, इसे इसको साबुन रहित साबुन भी कहते हैं। यह कठोर जल में भी
कपड़ा की सफाई कर देता है, यानी कठोर जल में भी गंदगी को हटा देता है। देता है। इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में हुआ था। जैसे सोडियम सॉरिल सल्फेट अमार्जक C12 एसोफोरेने सिटाइल सल्फेट अपमार्जक C16 H33 एसोफोरेने। मैसेज कर, समझा? मैसेज कर, मैसेज कर। आप करते हैं सियानो? आप करते हैं सियानो? हाँ, अभी सब बोल रहा है। हाँ, अभी सब बोल रहा है। हाँ, तो ऐसे 10वां पढ़ाते हैं। ये पॉलिटेक्निक ने है, इसमें ऐसे 10वां पढ़ाया जाता है। ऐसे 10वां ऐसे हम खींचे दे पढ़ाए। अभी 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 हमको पढ़ाना, नॉमिकल पढ़ाना है, मोल का पैसा सब खींचने दे पढ़ा हमको। पॉलिटेक्निक ने है ये, और सब वीडियो ऐप पर डाल देंगे। आप एडमिशन ले लीजिए ऐप में 170 रुपया लेकर के। एक तो ऐसा ऐप पर जा रहे हैं। चलो, अब है वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर में 15 से 30% अपमार्जक रहता है। तो ऐसा करो, ये पॉलिटेक्निक क्लास है,
इसमें अभी ये सब पढ़ा देंगे, तब आएंगे इसका नॉमरिकल है घोल विलयन, मोल में नॉमरिकल पूरा उसको बताएंगे, और तब फिर जाएंगे मैथ में। यानी अपनी ऐप पर पॉलिटेक्निक का लगभग 150-200 वीडियो अपलोड हो जाएगा, इतना से कम नहीं होगा, हो जाएगा, अभी नहीं हुआ है, अभी होगा शायद 20-22 पहले वाला, अभी हो जाएगा शायद 40 को वीडियो हो जाएगा, अभी 60-70 वीडियोस पर है ऐप पर। आप से देखिए पैसा खर्च करके, आपका लगभग तो पढ़ाइए दिए हैं, जो बोले कि भाई आप तो पढ़ाई दें लगभग, वो कल पढ़ाएंगे। जल्दी आओ।